येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 71। 35 श्लोक बाकी हैं। जल्दी जल्दी समाप्त कर दे अब अर्थ। एक एक दिन में 5-5 7-7 कर दे। हाँ हाँ, जितने हो जाएंगे उतने, बाकी आगे जाकर यहाँ पे होंगे। हाँ, 2-4 दिन जहाँ पे होंगे वहाँ हो जाएगा, देख लेंगे अब जैसा होगा। यस्माच्च किम भवति इति कथयति, जो भेद विज्ञानी जीव हो जाता है, जिसकी दृढ़ आस्था आत्मा और शरीर के प्रति भिन्नता की हो जाती है, इसका विश्वास मजबूत हो जाता है कि शरीर सो मैं नहीं, मैं जो हूँ इस शरीर से भिन्न हूँ। ये दिखाई देने वाला शरीर, इसका स्वभाव मेरी आत्मा के स्वभाव से पूर्णतः अलग है। शरीर की वो अस्थिरता का भान कर लेता है, क्षणभंगुरता को समझ लेता है। यह भी वो जान लेता है कि आत्मा का स्वभाव, जैसा पिछले श्लोक में बताया गया था, केवल ज्ञप्ति विग्रह वाला, अर्थात एकमात्र ज्ञान स्वभाव वाली हमारी आत्मा होती है। ऐसा लक्षण जिस आत्मा का होता है, और वह ज्ञान स्वभाव इस आत्मा से कभी पृथक नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकता। जो हमसे जुदा हो जाता है वह कभी हमारा हो नहीं सकता, और जो हमारा होता है वह कभी अलग होता नहीं। बस भ्रांति यही आ जाती है कि हम क्षणभंगुरता में नित्यता की कल्पना कर लेते हैं। सही को सही न मान करके गलत को ही हम सही मानते आए हैं अनादिकाल से। बस उसी भेद विज्ञान, उस वास्तविक ज्ञान के अभाव में भटकते हुए आए हैं। इतना ग्रंथ होने के पश्चात अब आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि इतना भेद विज्ञान तो हो ही गया है, तो उसका लाभ क्या होता है, यहाँ श्लोक में बता रहे हैं। 71वें श्लोक में, मुक्तिरेकांतकेतस्य मुक्तिरेकांतकेतस्य चित्ते यस्याचला धृतिः चित्ते यस्याचला धृतिः तस्य नैकांतके मुक्तिर् तस्य नैकांतिके मुक्तिर् यस्य नास्त्यचला धृतिः यस्य नास्त्यचला धृतिः मुक्तिरेकांतके तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः तस्य नैकांतके मुक्तिर् यस्य नास्त्यचला धृतिः। तस्य मुक्ति एकांत की, उस जीव की मुक्ति एकांत से होती ही है। संधि विच्छेद करेंगे तो मुक्ति एकांत की ही ऐसा निकलेगा। तो
विसर्ग का वहाँ र हो गया तो मुक्ति रेकांत की बना। मुक्ति ही एकांत की, यानी मुक्ति निश्चय से होती ही है। किसकी होती है? यस्य, जिसकी अचला धृति, यस्य अचला धृति, यानी जिसकी धारणा अचल होती है, चलायमान नहीं होती है, तस्य मुक्ति नियम से होती है। अचला धृति कहाँ होती है? चित्ते, अर्थात जिसकी चित्त में अचल धारणा होती है, उस जीव की मुक्ति एकांत से होती ही है। अब यहाँ पे अचल धारणा का अर्थ क्या है? अचल धृति का रखना चित्त में, मन में अचल धृति यानी चलायमान न हो। तो यहाँ पर अर्थ ये लगाना कि जिसकी भेद विज्ञान की दृष्टि कभी चलायमान नहीं होती है, जिसकी आस्था कभी डांवाडोल नहीं होती है, इसका विश्वास कभी संशयात्मक नहीं होता है, जिसकी ये दृष्टि बनी रहती है कि मेरी आत्मा शाश्वत है, थी और रहेगी, आत्मा कभी मर नहीं सकती है। और दूसरी ये दृष्टि है कि शरीर नश्वर ही है, मरने वाला ही है, गलने सड़ने वाला ही है। तो ऐसी मजबूत धारणा जिसकी हो जाती है, वह जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त करता ही है। नीचे कहा जा रहा, तस् न एकांत की मुक्ति, न एकांत की लिखा है, अर्थात न एकांत की मुक्ति, उसकी एकांत से मुक्ति होती ही नहीं है। एकांत शब्द का प्रयोग कर रहे, अर्थात ही के रूप में कहा जा रहा है। ऊपर भी एकांत के रूप शब्द, एकांत शब्द का प्रयोग यानी कंपलसरी की जो बात है, यानी होगी ही। और नीचे कहा जा रहा है वो व्यक्ति कुछ भी कितना भी क्यों ना कर ले, उसकी मुक्ति होगी ही नहीं। तस् न एकांत की मुक्ति अथवा एकांत की मुक्ति न, कस्य किसकी? यस्य नास्ति अचला धृति, जिसकी अचल धृति नहीं है उसकी मुक्ति भी नहीं है। जो ऊपर कहा गया था वही बात है, बस निषेधात्मक रूप से यहाँ कह दिया गया। ऊपर कहा गया जिसकी अचल धृति है उसकी मुक्ति होगी ही होगी, और जिसकी अचल धृति नहीं है उसकी मुक्ति कभी भी नहीं हो सकती है। अचल यानी भेद विज्ञान की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जो भेद विज्ञान में परिणत हो जाता है, यहाँ मात्र जानने की बात नहीं है, यानी वे जीव, वे मुनिराज जब भेद विज्ञान से सहित हो जाते हैं। सही भेद विज्ञान क्या माना जाता है? जब मन वचन काय की एकता हो जाती है, अभेद रत्नत्रय हो जाता है, शुद्धोपयोग होता है, निश्चय रत्नत्रय अथवा वीतराग रत्नत्रय, वीतराग, निर्विकल्प समाधि में जो मुनिराज बैठ जाते हैं और उससे चलायमान कभी नहीं होते हैं, यानी उस स्थिरता से कभी डिगते नहीं हैं। ध्यान अवस्था में बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, भले ही कितना भी उपसर्ग क्यों ना हो रहा हो, तो वह उपसर्ग से चलायमान नहीं होंगे, अपने आसन को भी नहीं छोड़ेंगे। न काय का चलायपन होगा, न वचनों का चंचलपना होगा, और न ही मन का चंचलपना होगा। जो गुप्ती वाली अवस्था है वो गुप्ती वाली अवस्था से कभी डिगेंगे नहीं। तो यदि अंतर मुहूर्त तक वो ऐसी व्यवस्था बना करके रखेंगे तो नियम से केवल ज्ञान हो ही जाएगा। वो लगाना यहाँ पर, नहीं तो अपन लगा लेकिन हमारा तो विश्वास है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, थोड़ा सब सर है तो खेत खिन्न,
है ना। बोलना आसान है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, थोड़ा कुछ प्रतिकूल हो जाए तो खेत खिन्न है, खेत खिन्न हो जाता है ना। तो जो भेद भिन्न को रूप बोलता है वो कभी खेद खिन्न नहीं होता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो जिन मुनिराज ने उस ध्यान अवस्था में बैठ कर के साधना की, जो ऐसे उपसर्ग केवली होते हैं अथवा अंतःकृत केवली होते हैं, दो प्रकार के केवली होते हैं। उपसर्ग केवली कौन से होते हैं? जब ध्यान अवस्था में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, तो भीषण उपसर्ग होता है, जैसे कुलभूषण मुनिराज, देशभूषण मुनिराज। उपसर्ग होने के पश्चात भी विचलित नहीं होते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर ही लेते हैं, तो कहलाते हैं उपसर्ग केवली। और अंतःकृत केवली ऐसा जो उपसर्ग होता है अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, और उसी अंतर्मुहूर्त के बाद सीधे मोक्ष को जो पार लेते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, वे कहलाते हैं अंतःकृत केवली। उपसर्ग केवली में तो केवल ज्ञान होने के पश्चात उनकी आयु शेष रहती है, उनका विहार होता है, उनका उपदेश खिरता है, दिव्य उनकी वाणी खिरती है। लेकिन अंतःकृत केवली जो होते हैं सीधे निर्वाण ही हो जाता अंतर्मुहूर्त पश्चात, उनका कोई उपदेश नहीं होता है। जैसे 3 पांडव, वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली। ऐसा भीषण उपसर्ग हुआ कि केवल ज्ञान और अगले अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया सीधा। लेकिन कुलभूषण देशभूषण जी के साथ क्या हुआ? उपसर्ग तो हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी आयु शेष थी, तो उनका विहार भी हुआ, उपदेश भी खिरा, तो कहलाते हैं उपसर्ग केवली। और अंतःकृत केवली में ने ऐसा उपसर्ग होता है कि वो शरीर बचता ही नहीं, सीधे निर्वाण हो जाता है उसके बाद। जैसे पांडव के साथ हुआ, ऐसे गज कुमार मुनिराज, जलती सिगड़ी रखी गई, तो ऐसा उपसर्ग हुआ कि केवल ज्ञान हुआ और सीधे मुक्ति हो गई, तो वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली। उपसर्ग केवली में उपसर्ग होने के पश्चात रहते हैं संसार में, उपदेश होता है, विहार होता है, केवली भगवान बन करके विचरण करते हैं, ये अंतर है। हाँ, केवल ज्ञान होने के पश्चात उपसर्ग नहीं होता है। हाँ, उपसर्ग हुआ और उसी बात केवल मुक्ति भी हो गई अंतर्मुहूर्त में ही। शरीर जैसा है सो है, उससे कोई मतलब ही नहीं, अंतर्मुहूर्त में मुक्ति ही हो गई, वो अंतर्गत केवल ही हो जाते हैं। और उपसर्ग वाले तो अच्छे से रहते हैं। हाँ, कहा जाता है कि यदि उपसर्ग हुआ है तो वो शरीर व्यवस्थित हो जाता है इस प्रकार से। तो अचल धृति वाले मुनिराज ये कहलाते हैं। वर्तमान के अपन जो कहें कि हमारी अचल श्रद्धा है, तो श्रद्धा की अकेले बात नहीं है, श्रद्धा में भी अचलपना रहेगा, ज्ञान में भी अचलपना रहेगा, और आचरण चारित्र में भी अचलपना हो रहेगा। यानी दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में जो चलायमान नहीं होंगे, दृढ़ता जिनकी बनी रहेगी, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर ही लेते हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है उनकी मुक्ति नियम से होती है, यानी जो उस भेद विज्ञान रूपी शुद्धोपयोग से कभी डिगते ही नहीं हैं, गुप्ती से बाहर आते ही नहीं हैं, सीधे निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, सात्विक गुण स्थान में भी 2 प्रकार के मुनि महाराज होते हैं। एक तो प्रवृत्ति वाले सात्विक गुण स्थान, समिति का पालन करते हुए सारी क्रियाएं कर रहे हैं, वो भी सात्विक गुण स्थान। और होता है निवृत्ति वाला सात्विक गुण स्थान, अर्थात जो अंतर अंतर्मुख में ध्यान आदि लगा लेते हैं, उसमें आ जाते हैं। तो उसमें भी 2 भेद होते हैं, एक सातिशय और एक होता है स्वस्थान। तो स्वस्थान वाले जो श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, और जो सातिशय जो होते हैं शुद्धोपयोगी मुनिराज, जो श्रेणी में चढ़ने वाले होते हैं। तो यहाँ जो श्लोक में कहा जा रहा है कि जिनकी अचल धृति होती उनकी मुक्ति हो जाती, तो कौन से मुनि महाराज लगाए हैं जो छपक श्रेणी में चढ़ जाएंगे, उनका वर्णन यहाँ पर समझना। मूल रूप से तो यही है, अथवा परंपरा से कथा कदाचित नीचे वालों को भी लगा सकते हैं कि जिनकी धारणा कभी विचलित नहीं होती है, ऐसा भेद विज्ञान जिनका मजबूत होता है, तो वे भी नियम से मुक्ति को प्राप्त होंगे ही, कदाचित वैसा भी लगा सकते हैं। और जिनका भेद विज्ञान मजबूत नहीं है, आस्था मजबूत नहीं है, तो ये तो नियामक कि उनकी मुक्ति होगी ही नहीं, यहाँ ये कहा जा रहा है।
हाँ, तो परंपरा से मुक्ति हो जाएगी। जिनका सम्यक दर्शन डिगेगा नहीं, चलायमान नहीं होगा, तो भेद विज्ञानी जीव जो है, सम्यक दृष्टि जो है, वैसे सम्यक दृष्टि जो इस समय, हाँ इस समय भी हो सकते हैं। सातवां गुण स्थान जो है शुद्धोपयोग वाला अभी भी होता है, पर जो अभी वर्तमान का सातवां गुण स्थान शुद्धोपयोग वाला होता है स्वस्थान है, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिक सकते, पर होते हैं, विरले होते हैं, कम होते हैं, पर होते तो अभी पंचम काल में भी हैं। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवान के अज्जविति रयण शुद्ध, आज भी 3 रत्नों से शुद्ध जो होते हैं वो इंद्र के पद को, लौकांतिक के पद को प्राप्त होते हैं और एक भवावतारी होते हैं। तो ऐसे भी मुनिराज होते हैं। तो जिनका भेद विज्ञान नहीं है उनका नियम है कि उनकी मुक्ति नहीं होगी, चाहे कितनी भी वो तपस्या कर लें, वो कभी छूटेगा नहीं, ऐसा इसमें लगाना। अच्छा, श्री की हिंदी। जो ग्रंथ त्याग और में शिव की अपेक्षा, मोक्षार्थ मात्र रखता सबकी उपेक्षा, होता विवाह उसका शिव नारी संग, तो मोक्ष चाह यदि है बन तो निसंग। जो ग्रंथ त्याग यानी परिग्रह को त्याग कर दिया है जिसने, तो कौन सा ग्रंथ? बहिरंग और अंतरंग 24 प्रकार के परिग्रह को जो त्याग करने वाले होते हैं वे ग्रंथ त्यागी माने जाते हैं। उनमें शिव की अपेक्षा यानी उनके हृदय में मात्र शिव पद पाने की ही कामना रहती है, अन्य कोई अपेक्षा जिनकी नहीं होती है। मोक्षार्थ मात्र रखता, बाकी सबकी उपेक्षा, बस उसकी एक ही अपेक्षा है कि मोक्ष ही जाना है, मोक्ष के लिए ही साधना करना है, अन्य सारी लौकिक सिद्धि आदि से वो उपेक्षित रहते हैं, उनकी भावना नहीं करते। होता विवाह उसका शिव नारी संग, उसका वह उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी से, शिव नारी से नियम से विवाह होता ही है। तो मोक्ष चाह यदि है बन तू निसंग, यदि आपकी आकांक्षा मोक्ष पाने की है तो निसंग बन जाए, यानी बहिरंग परिग्रह जो 10 प्रकार का है, क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्य भाण, उसे भी छोड़े, और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का जो है, 4 कषाय और 9 कषाय 13 और 1 मिथ्यात्व, ऐसे 14 प्रकार के परिग्रह को भी छोड़ते हैं। वो छोड़ने के लिए प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है, तो उसकी बात यहाँ पर कही जाए। हाँ स्त्री, हाँ मुक्ति की मुक्ति वधु, ऐसा नारी की उपमा दी जाती है, लक्ष्मी की उपमा दी जाती है, वधु की उपमा दी जाती है, शिव नारी की। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनादिकाल से 4 संज्ञाओं से ग्रसित यह जीव रहा है, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा। तो लौकिकों को समझाने के लौकिक उदाहरण दिया जाता है तो अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे होते हाँ देखो तुम्हें वो मिलेगा तो हाँ ठीक है, तो फिर वो समझ में आ जाता है, इस अपेक्षा से कहा जाता है। हाँ तो सही ऐसी कहा है, मुक्ति रमणी शिव रमणी। तो साहित्य नहीं, उससे छूटने की, स्त्री से छूटने की प्रेरणा नहीं दे, बात यहाँ पर उससे छूटने की प्रेरणा है। पर वहाँ पे तो जो मुक्ति है ना, जो मुक्ति के लक्षण को जानेगा, तो वहाँ तो कोई पराश्रित कुछ है ही नहीं, वहाँ तो स्वाश्रित है, वो तो आत्माश्रित है। सा अचला धृति कथम भवेत इति आचष्टे, 72वां श्लोक। जो अचल धृति की बात, अचल धारणा की बात पहले करके आए हैं, अब यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो कैसे हो, कैसी होती है, किस प्रकार से हमारी धृति जो है, धारणा है, कभी चलायमान ना हो तो क्या हम करें, तो पुनः उसका उपाय बता रहे हैं। बहुत अच्छा उपाय है। जनेभ्यो वाक्ततः स्पंदो
जनेभ्यो वाक्ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमः मनसश्चित्तविभ्रमः भवन्ति तस्मात् संसर्गम् भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनैर्योगी ततस्त्यजेत् जनैर्योगी ततस्त्यजेत् जनेभ्यो वाक्ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमः भवन्ति तस्मात् संसर्गं जनैर्योगी ततस्त्यजेत्। बहुत अच्छा श्लोक है। उपाय बहुत अच्छा बताया जा रहा है। जो सही में चाहता है मुक्ति को पाना अथवा उस अचल धारणा को बनाना चाहता है अथवा वर्तमान में उत्कृष्ट साधना करना चाहता है, जो अपने परिणाम को हमेशा वैराग्यमय रखना चाहता है, जो ये चाहता है कि मन में किसी प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न ना हो। कई लोग प्रश्न करते हैं, हम चाहते तो नहीं हैं लेकिन बार बार वो विकल्प पैदा हो ही जाते हैं। कई लोगों की ये समस्या रहती है। हम तो चाहते हैं कि हम अच्छे से साधना करें, अच्छे से नियम का पालन करें, हमेशा निर्विकल्प रहें, हमेशा निश्चिंत रहें, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार पैदा हो ही जाते हैं। होता है ना, सबके साथ, बहुतों के साथ होता है। तो यहाँ पर उसका उपाय बताया जा रहा है। यदि अंतरंग से जो चाहता है तो क्या करेगा? जो लोग ये कहते कि हम चाहते हैं, वो सब ऊपर ऊपर से कहते हैं। सत्यता तो यही, कटु सत्य यही है। अंदर से कोई नहीं चाहता कि मैं एकदम निश्चल धृति वाला बनूं, दृढ़ वैरागी बनूं, दृढ़ नियम का पालन करने वाला बनूं। जो अंदर से चाहेगा, जिसकी अंदर से गहरी दृढ़ता होगी, वो किसी भी कंडीशन में नीचे आ ही नहीं सकता। तो हमारे मन की कमजोरी है तो हम स्वयं को बहला रहे हैं अथवा स्वयं को ठग रहे हैं। तो आचार्य भगवान अब उस रास्ते को, उपाय को बता रहे कैसे संभव होगा। तो हमें क्या करना होगा? कर पाओगे? कठिन है रास्ता। जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदो मनसः। जब जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, वचन व्यवहार का प्रयोग होता है, अन्य जन से संसर्ग होता है, बातचीत होती है, तो नियम से मन स्पंदित हुए बिना रहेगा ही नहीं। ये नियम है। आप कितना भी कहो हम ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, अंदर से नहीं कर रहे, आचरण कर रहे हैं। यदि किसी से हम बातचीत कर रहे हैं तो मन में स्पंदन होगा ही होगा। और जब मन में स्पंदन होगा, चित्त विभ्रमः भवन्ति। जनेभ्यो वाक्, यानी बातचीत होने से, वचन में प्रवृत्ति होने से मन स्पंदित होगा, हलन चलन होगी मन में। और उसके बाद फिर अगली सीढ़ी क्या हो? ये चित्त जो है विभ्रममय हो जाएगा। विभ्रम का अर्थ है कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगेंगे, विकल्प पैदा होने लगेंगे, भाव इधर उधर के आने लगेंगे। तो जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी साधना उत्कृष्ट क्वालिटी की बने, तो उपाय क्या बता रहे हैं? पहले समस्या बता दिया आचार्य भगवान ने ऊपर की पंक्ति में। हम किसी से बातें करेंगे
तो मन में स्पंदन होगा, मन में स्पंदन होगा तो यह चित्त विभ्रम होगा, और चित्त विभ्रम का अर्थ है विकल्प की उत्पत्ति होगी ही होगी। तस्मात् इसलिए क्या करें? जनैर संसर्गम त्यजेत। योगी, जो योगी हैं उनके लिए कह रहे हैं संसारिक जनों से संसर्ग त्याग दें, बातचीत करना ही छोड़ दें, व्यवहार ही रखना छोड़ दें, मौन धारण कर लें, बाहर से भी मौन और भीतर से भी मौन कर सकते हैं। महाराज जी मौन धारण कर लेंगे तो हम तो जी नहीं पाएंगे बस, तो इसका अर्थ है कि हम नहीं चाह रहे अंदर से। अब देखो, जो सही में सिद्ध बनना चाहता है, तो सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? मोक्ष में क्या होता है? उनका सुख अव्याबाद सुख होता है ना, अव्याबाद उनका गुण होता है। तो उनके सुख किससे मिलता है? भीड़ में मिलता है। ग्रुप बना करके बैठते होंगे, अंताक्षरी खेलते होंगे, तो क्या करते हैं? सिद्ध भगवान जो है, अनेक सिद्ध वहीं पर है, बहुत सारे सिद्ध अनंत अनंत सिद्ध बैठे तो सारे मिल करके टाइम पास करते होंगे। क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे कि नहीं करते होंगे? उन्हें सुख मिल रहा है। सुख कैसे मिल रहा है? बातचीत करने में। तो किस में मिल रहा? कोई किसी से जुड़ा ही नहीं, सब अपने में है। सारे पर छूट ही जाएंगे, न वचन न काय न मन, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो सही में सिद्ध बनना चाहता है तो फिर यहाँ अभ्यास करे ना। वो जब वहाँ पे सिद्धों में आनंद है, वह मान रहा है कि सिद्धों में कोई विकल्प नहीं है, तो शरीर में रहते हुए शरीर को छोड़ने की चेष्टा करे ना। अब शरीर तो पूरा छूट नहीं सकता, लेकिन वचन और मन तो छूट सकता है कि नहीं? वचन की प्रवृत्ति छोड़ दे वो, जो उसके हाथ में है। ठीक है, हम आत्मा को शरीर से ऐसे खींच करके अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन वचन की प्रवृत्ति को तो रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? कि कोई जबरदस्ती बुलवाता है कि नहीं, नियम ही है, आपको बोलना ही 1 घंटे तक रोज, जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आपके आवश्यक नहीं पलेंगे, ऐसा है? कि भोजन नहीं पचेगा? डॉक्टर ने बोला, वैद्य जी ने बोला है 1 घंटे तक बात करना जरूरी है तो ही भोजन पचेगा, नहीं तो अपच हो जाएगा, ऐसा? वैद्य जी ने ऐसे सलाह दी है क्या? बताइए। कई लोगों की समस्या होती, बात ना करे तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है, और टेंशन होने लगता है। मौन लेने में ये सब धारणा है, उठपटांग, ये सब बहाने हैं, कुल मिलाकर के धारणा भी नहीं है। हाँ, बोलने में अच्छा लग रहा है, अर्थात बहिर्मुखी दृष्टि। अचल दृष्टि है तो वो अंतर्मुखी दृष्टि वाला होता है, उसे पर के आलम्बन की आवश्यकता ही नहीं होती। वो उतना ही खुश रहेगा कि जब कोई ना हो, अकेला है तो उतना प्रसन्न, और आप लोग अकेले हो तो उतने दुखी। आप लोगों को कोई ना कोई साथ चाहिए, कोई ना कोई कंपनी चाहिए जिंदगी को जीने के लिए, है ना? कोई चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, मोबाइल चाहिए, परिवार चाहिए, घूमना फिरना, भोजन पानी, कपड़े लत्ते, कुछ ना कुछ चाहिए। तो संसारी व्यक्ति सुख को पाने के लिए किसी दूसरे को खोजता है, कोई बाह्य आलम्बन को खोजता है। और जो वैरागी योगी होते हैं, सुख को पाने के लिए आत्मा को खोजते हैं, बाहर को सब त्याग देते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उन्हें विकल्प हो जाता है, संसारी व्यक्ति को कोई ना आए तो विकल्प हो जाता है, ये ना? कोई ना मिले तो विकल्प हो जाए, और योगियों को कोई मिल जाए तो विकल्प हो जाता है। कई लोग पागल हो जाएंगे यदि कोई ना मिले, उनकी जिंदगी में कोई ना हो तो वो अपसेट जैसे हो जाएंगे।
हम किससे बात करें, हम तो पगला जाएंगे अकेले बैठे बैठे। कितनी देर अकेले रहें। चलो ऐसा कर सकते हैं, एक फार्म हाउस में भेज देते हैं आपको, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जो खाना है वो मिलेगा आपको, जो पीना वो मिलेगा, लेकिन शर्त इतनी है कि आप अकेले रहोगे। न टीवी, न एंटरटेनमेंट की, न बुक्स। चलो ठीक है, बुक्स की छोड़ दे देते हैं। बुक्स और आप, और कोई नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं, कोई बात करने वाला भी नहीं, कोई मोबाइल भी नहीं, कोई टीवी भी नहीं, कोई दुनिया से कनेक्शन भी नहीं, सिर्फ आप अकेले हो। होना तो चाहिए बुक्स भी ना हो, सिर्फ अकेले रह पाओगे? हाँ तो जाइए फिर हिमालय में जाइए फिर रह पाएंगे। ये सब बहाने हैं, रहमान की बहाने कहने वाली बातें हैं। अधिकतर व्यक्ति जो है अंदर से कुलबुलाहट होने लगे, क्यों विमल जी? हाँ होने लगी कुलबुलाहट। तो जब अंदर से विकल्प होने लगे तो इसका अर्थ है भी अंतरंग की वो तीव्र चाह है ही नहीं सिद्ध बनने की। क्योंकि जिसकी अंतरंग की तीव्र चाह होगी तो वो ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करेगा जैसा एनवायरनमेंट मोक्ष में होता है, सिद्धों का होता है। होता उल्टा है, वो भीड़ में रहते हैं, रहने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे सिद्ध बनना है, मोक्ष जाना है। तो मोक्ष में तो कोई साथी संगाती रहेगा ही नहीं। कई लोगों को भी करता हूँ तो बोर हो जाएंगे, फिर अकेले अकेले क्या करेंगे, कोई तो चाहिए बात करने वाला। बस तो यहाँ पे भटकने का विकल्प का साधन यही है कि जब भी कोई दूसरा हमारे जीवन में आया तो बातचीत होगी, बातचीत होगी तो मन स्पंदित होगा, मन स्पंदित होगा तो मन में विभ्रम, चित्त में विभ्रम पैदा होंगे, विकल्प पैदा होंगे, और विकल्प पैदा होंगे तो फिर वो अचल धृति नहीं रहेगी, वो चलायमान मन हो ही जाएगा। चलायमान हो गया तो वो गुप्ती नहीं रह पाएगी, यानी ध्यान अवस्था नहीं रह पाएगी, शुद्धोपयोग नहीं रह पाएगा, उसे नीचे उतरना ही पड़ेगा ध्यान से। वो हमेशा प्रवृत्ति में रहेगा, प्रवृत्ति में रहेगा तो कभी कर्मों की निर्जरा हो ही नहीं सकती है, कर्म छूट ही नहीं सकते हैं, कर्म आते ही रहेंगे, कर्म आते रहेंगे तो संसार बना रहेगा। सीधा सा नियम है, यहाँ ये बताया जा रहा है। हाँ हाँ, योगी को आचार्य श्री अकेले में बड़े प्रसन्न रहते हैं। और आजकल के लोगों को यदि कोई ना हो तो दिमाग खराब हो जाए, इस कारण कोई ना कोई तो चाहिए। हाँ हाँ, जैसे वो उदाहरण देते थे, ज्ञान को दर्शनवत बनाना ही साधना होती है, क्योंकि ज्ञान में विकल्प है, दर्शन में निर्विकल्प दशा है। ज्ञान साकार उपयोग वाला है, दर्शन निराकार उपयोग वाला होता है। ज्ञान में प्रश्न है, अवग्रह है, ईहा है, अवाय है। प्रश्न उठेंगे, कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, कब से आया। प्रश्न जिज्ञासा पैदा होंगे, ईहा पैदा होगी, तो ईहा अवाय धारणा सब उसकी जो चेन है फिर धारणा तक, फिर स्मृति तक पहुंची जाएगी। यदि दर्शन तक नहीं ला सकते हो तो तो इतना कर लो, अवग्रह तक ही सीमित रख लो। अवग्रह वो कहलाता है बस दिखा और गायब। अथवा जैसे हम दोपहर के सूर्य को देखते हैं, दिखता तो कोई नहीं है, दिख भी जाए तो उसके बाद दूसरी बार कोई देखने की कोशिश ही नहीं करेगा। दोपहर के 1 बजे का सूर्य हो, वो भी गर्मी का, मई में, जून महीने का हो, रास्ते से चल रहे हो और एक आध बार अचानक ही दृष्टि पड़ जाए, फिर भूल करके भी कोई दृष्टि उस पर डालेगा ही नहीं दूसरी बार। डालेगा ही नहीं। तो बस जैसे वो चमकता हुआ सूर्य एक ही बार पर्याप्त है, तो समझना वो अवग्रह की भांति, बस एक दृष्टि देखी और गायब, उसके बाद दूसरी दृष्टि हो ही ना।
तो ज्ञान उतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी साधना हो जाती है, हो सकती है। तो ये अचल धृति इस प्रकार से आती है, और यह नहीं है तो वो चलायपना रहेगा ही रहेगा, इससे कभी छूट नहीं सकते। अन्य दर्शन में भी जो दीक्षित हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, 12-12 वर्ष तक एकांत गुफाओं में रहते हैं और सिर्फ नाम जाप करते रहते हैं, अपने गुरु द्वारा दिए हुआ जो मंत्र होता है उसी की जाप करते रहते हैं 12-12 वर्ष लगातार तक। कोई आता भी नहीं उनके पास, वो किसी के पास जाते भी नहीं, रहेंगे वहीं गुफा में, कोई नहीं रहेगा 12 साल तक। उनका जो सिस्टम है कि कुछ रख लेते हैं, वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही भोजन करते हैं, ये बात अलग है, पर कोई कांटेक्ट में सेकंड पर्सन आता ही नहीं, अकेले। और ऐसी भी साधना उसमें भी करते हैं वे। यहाँ तो 12 घंटे के लिए कोई मौन हो जाए तो हालत खराब हो जाए। आचार्य भी 36 नहीं 80 घंटे तक आचार्य ने भी लगातार ध्यान किया था। तो अचल धृति तो कुल मिलाकर के उस संसर्ग के त्याग से ही आएगी। संसर्ग से कांटेक्ट जो रख रहे हैं अन्य जन आदि से, जब तक उनसे कांटेक्ट नहीं टूटेगा तो ये नहीं हो सकता है। इसीलिए तीर्थंकर भगवान भी जो एक भवावतारी होते हैं, नियम से उसी भव से मोक्ष जाते हैं, उनको भी अपने महल को छोड़ कर के जाने की आवश्यकता हो जाती। वो भी भवन को छोड़ कर के वन की ओर जाते हैं। कुछ ना कुछ तो निमित्त का प्रभाव होता है, नहीं तो उन्हें क्या आवश्यकता होती, वहीं महल में दीक्षित हो जाते, किसलुंज कर लेते, अपने महल में रहते, छत पे नहीं रह सकते। ऐसे उदाहरण भी आए, कुछ कथाएं आई हैं, दीक्षित हो गए और अपने महल में ही रहे, वो उनका कल्याण भी हुआ। हाँ, जैसे जम्बू स्वामी जी का विवाह किया माता के कहने पे 8 रानियों से, और रहे। शर्त थी विवाह कर लो, एक रात भी, बस एक दिन तक के लिए रुकना है, उसके बाद छूट है, आप जाओ तो दीक्षा ले सकते। माँ को विश्वास था यदि विवाह हो जाएगा 8 रानियाँ आ जाएंगी तो फिर तो फंस जाएंगी, फंसेंगे, फिर कहाँ वैराग्य बचेगा। यही सोच करके विवाह किया था जम्बू स्वामी का, कि विवाह हो जाएगा, बस एक दिन की छूट ली थी, बस एक ही दिन रुकना, बस इससे ज़्यादा नहीं रुकना, उसके बाद तुम्हें परमिशन है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लेना। दीक्षा लेना है तो दीक्षा, घर में रुकना है तो घर में। चूंकि माँ को पूरा विश्वास था जब 8 रानियों से विवाह हो जाएगा, सुंदर सुंदर रानियों से, तो जम्बू स्वामी तब यहीं रुक जाएंगे, दिल उनका पिघल ही जाएगा। भाई अभी विवाह किया तो एकदम छोड़ करके जाना अच्छा नहीं होता, अच्छा भी नहीं माना जाता है। नहीं तो उन रानियों का हाल होगा, एक ही दिन हुआ और दूसरे दिन चले, गजब की साधना। ऐसा उपदेश दिया कि 8 रानी भी दीक्षित हो गए, वो भी दीक्षित हो गए। हाँ, और 500 चोर भी दीक्षित हो गए जो चोरी करने आए थे। हाँ, जो 500 चोर चोरी करने आए थे उसी रात जहाँ विवाह हुआ था। हाँ, सब रानी अपने अपने मन से बहलाने की कोशिश करती है, मन को भटकाने की कोशिश करती हैं, राग में लगाने की कोशिश करती हैं, पर वो चलायमान नहीं कर पाती हैं। वो चोर इस पूरे घटनाक्रम को सुन रहे थे खड़े होकर के, लेकिन कहाँ आए देखते को क्या होता है, क्योंकि पता था कि बहुत बड़ा घर है और उसी जगह उस दिन विवाह हुआ था, तो बहुत अच्छा कुछ मिलेगा चोरी करने के लिए। 500 चोर थे। जब देखी कि जम्बू स्वामी जी विचलित नहीं हुए और दीक्षित लेने के लिए अग्रसर हो गए, रानियां भी हो गई, तो चोरों को भी वैराग्य आ गया, वो भी उनके साथ दीक्षित हो गए, 500 के 500 चोर। ऐसी भी साधना होती है। हाँ, 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 चोर भी संबोधन करते हैं। हाँ, वो पूरी रात भर कहानियों का क्रम चलता है, एक कहानी इधर से फिर दूसरी कहानी उधर से, एक पक्ष से एक कहानी फिर दूसरी पक्ष से दूसरी कहानी, हर रानी अपनी अपनी एक कथा सुनाती है, फिर उसका उत्तर में वो कहानी जम्बू स्वामी जी कहते हैं
ये चोर भी एक कहानी सुनाते, उसको उत्तरमो कहते हैं, और सवेरे होते होते सबके सब वैराग्य से भर जाते। ऐसी भी कथा आती है। लगता जैसे है एकदम अलग जैसा है, तो सब कल्पना जैसी लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि कभी, पर हुए हैं ऐसे कथा, सत्य कथा है। जम्बू स्वामी जी का चरित्र पढ़े, बड़ा रोचक चरित्र है। एक वो भी साधना होती है कि राग में रह कर के भी जो वैराग्य से भरे रहे, वो दृढ़ता अलग प्रकार की थी उनकी। पर सामान्य जन तो जो है वो प्रभावित हुए बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि अचल धृति धारणा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले संसर्ग का त्याग करें, बातचीत करने का त्याग करें, मौन धारण कर लें, बाहर से भी मौन और अंदर से भी मौन, यानी इच्छा ही ना हो बात करने की, वो साधना कर लें। अच्छा, श्री की हिंदी। संसर्ग पानल का नवनीत जैसा, नो कर्म पाप गलता बुध ठीक वैसा, योगी रहे इसलिए उनसे सुदूर, एकांत में विपिन में निज में जरूर। जैसे अग्नि का संसर्ग पाकर के नवनीत पिघलता ही पिघलता है। नवनीत अग्नि के पास जाए अथवा अग्नि नवनीत के पास आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि नवनीत ना पिघले। ऐसे ही ये जन आदि जो लोग आदि हैं वो नोकर्म की भांति हैं। कैसे हैं? अग्नि की भांति हैं। नो कर्म पाप पिघलता बुध ठीक वैसा। उस व्यक्ति को से बातचीत करके, उसके संसर्ग करके, उनसे उनके पास आता जाता रहता है तो वो बुद्ध भी है क्यों ना हो, यानी ज्ञानी भी जीव क्यों ना हो, तो वह भी पिघलता ही है, वह भी स्थिर रह जाए बहुत दुर्लभ है। योगी रहे इसलिए उनसे सुदूर। इसलिए जो योगी होते हैं निमित्तों से हमेशा दूरी बना करके रखते ही रखते हैं, क्योंकि कोई ये ना सोचे हमें वैराग्य आ गया है तब तो सब बढ़िया है। पेट्रोल को यदि जमा भी दो फ्रीजर में रख करके, पर जैसे ही फ्रीजर से बाहर निकालेंगे वो आग तुरंत पकड़ लेता है। पेट्रोल ऐसा होता है। तो हमने यदि ये सोच लिया कि हमें तो वैराग्य आ गया है, हमारे भाव मजबूत हो गए हैं, दृढ़ता बहुत है, अब तो हमें कुछ हो नहीं सकता। खास करके पंचम काल के साधक यदि ये सोचें। चतुर्थ काल की बात, जम्बू स्वामी जी की बात तो एक्सेप्शनल बात थी, अपवाद मार्ग है, वो होते हैं। पंचम काल में भी कदाचित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो विरले होते हैं। एक आध दो ऐसा कोई निकट भव्य जीव हो, महान पुण्यात्मा जीव हो, महान साधक जीव हो, भवो भवो के जिसके संस्कार रहे हों, जैसे आचार्य भगवान थे, ऐसा कोई विरला साधक हो तो अपवाद स्वरूप में वो हो भी सकता है। पर पंचम काल में जन्म लिया है, इसका अर्थ है कि पुण्यात्मा तो वो ज़्यादा है नहीं, उसकी साधना इतनी मजबूत रहती नहीं है। निमित्त मिलना तो बहुत दूर, निमित्त ना मिले तो भी भटक जाता है वो, सिर्फ सोच सोच करके। हाँ, कोई आए तो ही उसके परिणाम बिगड़े ऐसा नहीं, कोई ना भी आए तो भी परिणाम बिगड़ जाते हैं। पुरानी बातें स्मरण में आ जाए तो परिणाम बिगड़ सकते हैं, पुरानी घटना हो जाए। हाँ, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण आए हैं। रुद्र की जो कथा आती है, 169 महापुरुषों में उनका वर्णन आता है। तपस्वी मुनिराज रहते हैं, सामान्य मुनिराज नहीं।
जिन्हें कई सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, वे भी जिन्होंने हिमालय में रह कर के एकांत में निर्जन स्थान में रहकर वर्षों तपस्या की, और तपस्या भी साधारण नहीं विशेष की, और उस विशेष तपस्या के प्रभाव से कई सिद्धियां भी जिन्हें प्रकट हो जाती हैं, ऐसे जीव भी एकाद निमित्त को पा जाते हैं तो भटक जाते हैं, क्योंकि रुद्रों की उत्पत्ति ही ऐसी कथा से होती है। जितना भी ये नियम है, रुद्र की उत्पत्ति किससे होती है? मुनि आरिका के संयोग से ही होती है, ये नियम है। 11 रुद्र जो होते हैं आरिका मुनि के संयोग से ही होते हैं। हाँ, जितने भी रुद्र होते हैं वो तो बाद में प्रायश्चित लेकर के छिदोपस्थापना कर लेते हैं, अपना गुरु से जाकर के प्रायश्चित ले लेते हैं, दंड स्वरूप उसे स्वीकारते हैं, फिर आत्मकल्याण कर लेते हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति इन्हीं से होती है, नियम है ये, वो ही रुद्र होता है। और जो रुद्र हो जाता है वो भी दीक्षित हो जाता है और अच्छी साधना करता है, बाद में वो भी भटक जाता है। जितने भी पुराने पूजा होती है ना, किनकी पूजा होती है? हाँ, बनारस में जो मंदिर था ना, चंद्रप्रभु भगवान जहाँ से प्रकट हुए थे। हाँ हाँ हाँ, वो मंदिर से जो प्रतिमा से प्रकट हुए थे, जितने भी हैं वो क्या है? जो वर्तमान में जो पूजा होती है, शिवलिंग जो होते हैं वो क्या है? हाँ, वो रुद्री तो है। कभी पूछना उनसे वो कौन से भगवान की मूर्ति है, कौन सा चिन्ह है वो? हाँ, कौन से भगवान है वो? शिवलिंग जो होते हैं वो कौन सा भगवान है? वो भगवान का तो आकृति नहीं, किसकी आकृति है वो? क्या स्वरूप है वो? वो रुद्र की ही कथा है, उस रूप में आती है। हाँ, चेलना की जो बहन थी ज्येष्ठा, जिससे उसकी पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, जो आरिका थी ज्येष्ठा। फिर चेलना उसका पालन पोषण करती है, और जन्म से ही बहुत क्रूर स्वभावी था वो, क्रुद्ध स्वभावी था, लड़ता भड़ता। लेकिन उससे वैराग्य हो जाता है, फिर दीक्षित हो जाता है, बहुत कठोर साधना करता है, हिमालय की तरह टिपे रह करके। कई सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, लेकिन बाद में वो भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर जो बहुत बड़ा योगी था, फिर वो बहुत बड़ा भोगी बन जाता है, और ऐसा भोगी, उससे बड़ा भोगी कोई नहीं। और राज्य पे उपसर्ग करता है, परेशान होकर के राजा पूछता है क्या उपाय है उपसर्ग से बचने का, आतंक से बचने का? तो यही उपाय, उनका वध उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वो भोगों में लीन है। तो उसी समय जब भोगों में लीन होते हैं तो उनकी सिद्धियां कोई काम नहीं करती, ये बात आती है। जितनी भी रिद्धि सिद्धि प्रकट होती हैं वो ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही प्रकट होती हैं। विशल्या की भी जो कथा आती है ना, विशल्या की क्या कथा है? उसके स्नान किया हुआ जल रोग को दूर करने वाला। कब तक करता था वो रोग को दूर? जब तक विवाह नहीं हुआ था विशल्या का। जब तक वो कुंवारी थी तब तक उसके पास वो शक्ति थी कि स्नान किया वो जल बीमारी को दूर करने वाला। लेकिन विवाह हुआ, उसके बाद शक्ति समाप्त हो गई। यानी जब तक ब्रह्मचर्य की साधना रहती है तभी तक वो शक्तियाँ काम करती हैं, और अब्रह्म की ओर गया जीव तो वो शक्ति भी पलायित हो जाती है। तो मुनि महाराज ने बताया था, वो पूछा गया था, तो वो शक्तियाँ उनसे दूर तभी रहती हैं जब वो अब्रह्म का सेवन कर रहे हों। तो उसी समय उनको मारा गया, और जब वो उनका मरण हो गया तो जो उनके स्वामी चले गए तो वो सिद्धियाँ और ज़्यादा उपसर्ग करने लगी राज्य में। फिर पूछा गया अब इसके तो और परेशान हो गया, इसका क्या उपाय है? फिर बताया गया कि वो तभी शांत होगी जब उस अवस्था को बना करके पूजा जाएगा। तब से वो पूजना शुरू हुआ। नहीं समझ में आया? आराधना कथा को इसमें पढ़ना, रुद्र की कथा।
वो कौन सी आकृति है? लिंग। और क्या आकृति है वो जो आकृति है वो किसका प्रतीक है? वो संबंध का प्रतीक है। जब भोगों में लीन रहते दोनों जीव, उस अवस्था का प्रतीक है वो। और उसी अवस्था में जब पूजा जाएगा तो वो शक्तियां शांत रहेंगी। तो तभी से वो उनका पूजन पाठ शुरू हो गया। तात्कालिक कहा गया था कि जब शक्तियां शांत हो जाए तो बंद कर देना, लेकिन एक बार शुरू होती तो शुरू हो जाती, फिर बंद नहीं होती है। तो आज भी चली आ रही वही प्रथा। हाँ, पूजा इसलिए शुरू थी, वो उपसर्ग करने लगी थी शक्तियां पूरे राज्य में। तो वो उनका स्वामी चले गए तो वो और ज्यादा क्रोधित हो गई, हमारे स्वामी को मार दिया, तो और ज्यादा वो आतंक फैलाने लगी शक्तियां। हाँ, पूजा कर ली तो बोले हाँ हम आपको स्थान देंगे, तो वो शांत हो गई बस। तो वो शांत हो गए तो फिर उसके बाद पूजा शुरू हो गई। ऐसा एक पूरी कथा आती है। और हाँ, 11 रुद्र होते हो, 11 रुद्र के साथ ऐसे ही घटता है। पूरे 24 में चतुर्थ काल में 11 रुद्र हुए हैं, और उनकी रुद्रों की उत्पत्ति बिल्कुल उसी तरीके से होती है। और सारे रुद्र जो होते हैं मुनि दीक्षा लेते हैं और भ्रष्ट हो जाते हैं बाद में। अभी तो हैं नियम से वो मोक्ष जाएंगे, अभी तो नीचे अधोगति में है वे जी। ऊपर उनका कल्याण भविष्य में होगा। 169 महापुरुष में आते हैं वो भी। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऐसा वर्णन आता है। तो इस कारण कोई ये ना समझे कि हमें वैराग्य हो गया है, हमने नियम ले लिया है तो हम जीवन भर अच्छे से पालन कर ही लेंगे, हम भटकेंगे नहीं। अच्छे अच्छे महापुरुष भी भटक सकते हैं, भटक जाते हैं। हाँ, वो भी ऐसी है सब। सेम कथा रहती सबकी, प्राय सेम ही कथा आती है सबकी। उनको वही बोलते हैं अंतिम जगह कि भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में होते तो अंतिम समय वही चला आ रहा, तो उसी की पूजा हो रही। तो इस कारण योगी रहे इसलिए उनसे सुदूर, योगी जो होते हैं उनसे दूरी बना करके रखते हैं। एकांत में, विपिन में, यानी जंगल में, निज में जरूर। हाँ ऐसा है। आगे 73वां। अथ लोकोऽयं जनसंकुलो अस्ति तस्मात् जनैर्वाग् व्यापारो न संभवेत् एतदर्थम् अरण्यम् उपवसेदिति द्वन्द्वम् उपदस्यति। अब कोई ये सोचे कि ठीक है आचार्य भगवान कह रहे हैं इस कारण जन संसर्ग त्याग कर देना चाहिए, तो हमें जंगल में जा कर के रुक जाएं, यही करना चाहिए क्या? तो फिर उसका भी हम निषेध कर रहे थे कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं समझ लेना कि जो जंगल में जाकर रहेगा तो उसका कल्याण हो ही जाएगा। पहले प्रारंभ में निमित्त से बचना सिखाया जाता है, फिर बाद में उपादान दृष्टि। अंततोगत्व तो हमारा उपादान ही है जो हमें ऊपर उठाता है अथवा नीचे लेकर के जाता है। तो जो अध्यात्म की बात आ रही है, अब उसमें अध्यात्म में जो अध्यात्म निष्ठ हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जंगल में रहे कि भीड़ में रहे, वो हर जगह रह करके कल्याण कर सकता है। जैसे जम्बू स्वामी। ग्रामोरण्यमिति द्वेधा, ग्रामोरण्यमिति द्वेधा निवासो नात्मदर्शिनाम्, निवासो नात्मदर्शिनाम् द्रष्टात्मनां निवासस्तु, द्रष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चलः, विविक्तात्मैव निश्चलः। ग्रामोरण्यमिति द्वेधा निवासो नात्मदर्शिनां द्रष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चलः। ग्रामो
अरण्यम इति, ये ग्राम है, ये गांव है, ये अरण्य है, अरण्य ने जंगल है, इति ऐसा द्वेधा दो प्रकार से, निवासः ये निवास स्थान होता है, ऐसी धारणा बनाता है कौन सा जीव, अनात्मदर्शी नाम, अर्थात जो आत्मा को जानने वाला नहीं है, आत्मा को जो पहचान नहीं पाया है, जो भेद विज्ञान से रहित होता है, वही ये विकल्प करता है कि ये जंगल है, कि ये गांव है, ये निर्जन स्थान है, कि ये भीड़ वाला स्थान है। अब 72वें श्लोक में कुछ और कह रहे थे, अब 73वें श्लोक में कुछ ठीक इससे विपरीत कह रहे हैं। अब लोग बोलेंगे ये तो उल्टी उल्टी बात हो रही, पहले कुछ समझाया बाबू, अब समझा रहे कि ऐसा। हाँ हाँ, तो वही तो बताया जा रहा है। प्रारंभिक दशा में निमित्त से दूर रहना ही सिखाया जाता है, लेकिन जिसकी दृढ़ता मजबूत हो जाती है, फिर उसे कोई अंतर नहीं पड़ता वो एकांत में रहे कि भीड़ में रहे, निमित्तों के बीच में रहे कि निमित्तों से दूर रहे, उससे कोई अंतर पड़ता ही नहीं, क्योंकि वह तो अपने हमेशा अपनी आत्मा में ही डूबा रहता है। भीड़ आती है चली जाती है, जैसे आचार्य भगवान जब स्वाध्याय करते थे, भीड़ आती थी दर्शन करने, चली जाती थी, आचार्य भगवान को कोई अंतर ही नहीं पड़ता था, नज़र उठा करके देखते ही नहीं थे कौन नमोस्तु कर रहा है नहीं कर रहा है, आशीर्वाद देना है नहीं देना है। दुनिया वाले श्रावक अपना काम कर रहे हैं, आचार्य भगवान अपने आवश्यक में लगे हैं, अपने स्वाध्याय में लगे हैं। ध्यान की बात नहीं कर रहे अभी, ध्यान में तो निवृत्ति में चले गए, अभी तो प्रवृत्ति वाली बात कर रहे हैं, यानी स्वाध्याय कर रहे हैं, व्यवहार में हैं, फिर भी व्यवहार में होते हुए भी वो इतने डूब जाते थे कि कोई आए अथवा ना आए, आए तो भी फर्क नहीं, ना आए तो भी फर्क नहीं, एक जैसी उनकी स्थिति बनी रहती थी। तो ये वे साधक होते हैं जो अध्यात्मनिष्ठ हो जाते हैं, जिनकी गहरी साधना हो जाती है, फिर वो उनके लिए कोई ये बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है कि ये ग्राम है कि ये अरण्य है। तो ग्रामो अरण्यम इति द्वेधा निवासो अनात्मदर्शी नाम, ये अनात्मदर्शी जो जीव होते हैं ये विकल्प करते कि गांव है, भीड़ वाला स्थान है कि एकांत स्थान है। दृष्ट आत्मनाम निवासस्तु, लेकिन जिसने अपनी आत्मा को अच्छे से देख लिया है, जान लिया है, जिसका विज्ञान मजबूत है, तो उसका निवास स्थान कहाँ रहता है, विविक्त आत्मा एव निश्चल, निश्चलता से अपनी एकांत आत्मा में ही उनका निवास रहता, अर्थात वो आत्मा में ही डूबे रहते, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु त्वं वन्दमानस्मि।